पापा जी आ गए मॉर्निंग वॉक से? नहीं मम्मा, और डैडी को चाय उनके रूम में देनी है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। पर मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? रात का हैंगओवर खत्म नहीं हुआ? हैंगओवर? ये अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली है। कम ऑन नीलू, मूव ऑन। जिंदगी रुकती थोड़ा ना है। वो मैं रात भर सो नहीं पाई? हाँ? दरअसल ये रात भर यही सोचती रही कि मनीष और काम्या के साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। मुझे भी ना फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है। ये सब क्यों कर रहे हैं वो लोग? कम ऑन गाइस, गिव मी अ ब्रेक। एक कार में अगर एक ट्रक का और एक साइकिल का पहिया लगाओगे तो कितनी दूर तक चलेगी? टेल मी। और मम्मी जी, मनीष और काम्या की जोड़ी में मुझे शुरू से ऐसा लग रहा है। एंड मनीष इज द साइकिल का टायर। 8 साल पहले मैंने भी यही कहा था। नतीजा सामने है। तो अलग टायर। एक्सीडेंट तो होना ही था, जो हो गया। इंसान कार नहीं होता है। होता है माय डार्लिंग वाइफ, होता है। और वो तो पुरानी इंपाला थी जो हमारी नई जैपनीज कार के साथ बनकर चल रही थी। जो भी कहो, पर ये महराज का ना कोई क्लास नहीं है। क्लास तो है मॉम, लो क्लास। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो लोग बहुत भले लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं। माय डियर वाइफ नीलू मल्होत्रा का दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये राजेंद्र मेहरा ना सर्विस क्लास आदमी थे। इनके डैड, वो मनीष के दादाजी, घासलेट बेचने का काम करते थे। घासलेट यू नो, केरोसिन। सुना तो मैंने भी है। 3 पीस सूट पहन लिया सबने, लेकिन केरोसिन की बू नहीं गई। सॉरी, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। पर था ना तो तब था, उसमें गलत क्या है? मेहराज आर प्रीटी मॉडर्न पीपल टुडे। मॉडर्न थे नहीं, बनने की कोशिश कर रहे। यू नो मॉम, मैंने गजेंद्र से कहा कि मैं पोर्शे लेने वाला हूं। प्राइस 3 करोड़। बंदे ने पोर्शे का नाम तक नहीं सुना और तुम उसे मॉडर्न बता रही हो। एनीवेज, आज जो भी हुआ शॉकिंग था, लेकिन ये सब अवॉइड किया जा सकता था अगर ये काम्या शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करती तो। मगर वो लोग अलग कैसे हो सकते हैं मम्मा? बच्चे हैं उनके। सब समझ जाएंगे और तुम भी समझ जाओ। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारे डैड, माय गॉड। कल देख रहा था मैं तुम लोग की शक्लें, लग रहा था कि अभी रो दोगे। और अपनी इस बहन को भी समझाओ। कौन है वो? विकी, विवेक, व्हाटएवर है तो मेरा ही ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो मनीष का छोटा भाई करता क्या है। बस इतना पता है कि मैडम पर पागल है। प्लीज जीजू, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, विवेक अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और एक एमएनसी पर उसकी कैंपेन प्लेसमेंट भी हो चुकी है। रियली? मनीष भी इंजीनियर है ना? एमबीए था। आजकल की लड़कियां, दिमाग इतना सा और दिल इतना बड़ा। जल्दबाजी में शादियां करती हैं और फिर उसके बाद शौक। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कहाँ हैं आप? मैं अपने कमरे में हूँ। और आप? हमें कहाँ होना चाहिए अभी?
गार्डन में मॉर्निंग वॉक वॉक एक साथ करते हैं ना हम लोग। 8 साल से तो कर रहे हैं। तो आपने आज रूल क्यों तोड़ा? कुछ सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया उम्र का एहसास होने लगा। आपको मालूम है कि कोर्ट में जज ने मनीष और कामिया को 6 महीने और साथ रहने का वक्त दिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि समधिन जी, जज को ये लगा कि अभी भी रिश्ते में गुंजाइश है। गुंजाइश? देखिए समधिन जी, जब कोर्ट ने उम्मीद जताई है तो हम आप क्यों भला। देखिए, उम्र का तकाजा वक्त नहीं होता, तजुर्बा होता है, सूझबूझ होती है, ज्ञान होता है, जवानी उम्र नहीं होती। दादी, अरे बड़ी दादी, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? लो बेटा, अपने बड़े पापा से बात करो। हेलो 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 बड़े पापा जी, अब क्या हो गया बड़े पापा जी? कोर्ट ने शायद 6 महीने तुम्हारे मम्मी पापा को इसीलिए दिए हैं कि वो अपने बुरे वक्त को अच्छा बना ले। और बेटा, अगर वो खुद अच्छा नहीं बनाते हैं तो हम उनके बैड को गुड बनाएंगे और फिर उनको एक साथ मिलाएंगे। वो कैसे? जैसे रात के बाद दिन आता है और रोने के बाद हंसी आती है, तो बेटा जो लोग रो रहे हैं ना वो हंसेंगे जरूर, और जो लोग लड़ रहे हैं वो जरूर गले मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बेटा। पर ये सब करेगा कौन? हम कराएंगे, हम। राइट पापा जी। अच्छा बेटा, अब तुम जल्दी से जाके सबको गुड मॉर्निंग करो। बाय बेटा, बाय। देखा भाभी, आप रह गए तो ऑल गुड गुड हो गया। बड़ी मालकिन का जी भी हल्का हो गया। सी, हैप्पी हैप्पी फेस। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लीजिए आप। माँ, मैं जा रहा हूँ। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। माँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ठीक है बेटा, लेकिन अपने उस फ्लैट में मत जाना। कितना अच्छा था जब तुम सब यहाँ रहते थे। यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था तुम लोगों को, लेकिन तुम दोनों ने तो जिद ठान रखी थी। डैड, यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। बेटा नहीं है तो फिर वो अपार्टमेंट लिया ही क्यों, और उस पे इतने पैसे ही क्यों खर्चे? डैड, ये क्या बात हुई? आप भी पहले दादाजी के साथ ही रहते थे ना, फिर आप क्यों अलग हुए? आपने ये इन्वेस्टमेंट करके ये घर क्यों लिया? क्योंकि आपका और मम्मी का एक सपना था ना। तो वैसे मेरा और काम्या का सपना है, तो उसमें क्या गलत है? अलग घर ले लिया तो ले लिया ना घर। हाँ, बस ठीक है, अब उस फ्लैट को ताला लगाओ और नहीं तो किराए पे चढ़ा दो। अरे हमने और तुम्हारे पापा ने अगर घर बनाया था तो परिवार के लिए, सबके साथ मिलके रहने के लिए। ये क्या बात हुई? डैड, आप समझाइए ना मॉम को। फ्लैट लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ताला लगाने के लिए किया है, या फिर किराए पे चढ़ाएंगे किसी और को? क्यों? हमारा घर है, हम रहेंगे। और फिर कहाँ दूर जा रहे हैं हम? 10 मिनट की, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रैफिक होगा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, हम आया जाया करेंगे। आप लोग आना, क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ नहीं जानती,
मुझे रोज अपने परिवार को इस घर में देखना है, मुझे ये बच्चों का शोर रोज सुनना है, और तुम्हारे और काम्या के ऑफिस के आने का इंतजार करना है ताकि हम साथ में बैठ के खाना खा सके। मैं तो कहती हूँ कि ये सोच ही गलत है कि अलग होना है। तुम तो रहनी दो, काम्या से मैं बात करती हूँ, वो समझदार है। एक मिनट, काम्या समझदार है मतलब मॉम क्या कहना चाहती है? मैं समझदार नहीं, मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही इतने पैसे कमा लिए मैंने और काम्या और घर ले रहा हूँ। दिस इज नॉट गुड। बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे किसी कारण से बाहर जाते हैं, I mean, पढ़ाई की वजह से या नौकरी के लिए, तो चलता है, लेकिन इस तरह से चाहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि हम अपने बेटा बहू को संभाल नहीं पाए। डैड, आप प्लीज है ना मॉम के साथ रोज रात को डेली सोप देखना बंद कर दो। और नहीं तो क्या कैसी बातें करे समाज वगैरह एंड ऑल दैट। आप कब से बिलीव करने लगे डैड? और दूसरा, आपका ये कहना है कि आप चाहते हैं कि पूरा परिवार साथ में रहे, बच्चों का शोर वगैरह। आप तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मंडे टू फ्राइडे हम लोग तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, कभी तो इतना लेट आते हैं कि गुड नाइट कहने का भी टाइम नहीं रहता, इतने थके होते हैं। मतलब ऐसा पूरा दिन साथ में बिताया हुआ तो सैटरडे संडे ही होता है ना माँ। तो आई प्रॉमिस सैटरडे संडे हम लोग आएंगे, मैं, काम्या, बच्चे, आप लोग आना। क्या प्रॉब्लम क्या है, समझिए ना डैड। कविता जा रहे थे, अब की बार हम जोश की सोच मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसे तजुर्बे की अहमियत बताएंगे। और वैसे भी अगर तुम्हारी ममता में ताकत होगी तो ये तो सर के बल वापस आएगा। उस सोच की हद, उसका नतीजा देख लिया, क्या मिला उस अपार्टमेंट में। हम लोग इसे दूर कर दिया तुम्हें, और आज तुम दोनों भी एक दूसरे से दूर हो रहे। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। क्या मिला उस अपार्टमेंट में, हम लोग इसे दूर कर दिया तुम्हें, और आज तुम दोनों भी एक दूसरे से दूर हो रहे। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं भाभी? दोपहर में तो मैं मम्मी के यहाँ खाना खाऊंगी, और उसके बाद शाम को अपने अपार्टमेंट में चले जाएंगे, इसलिए अपने हिसाब से डिनर बना लेना। इतनी भी क्या जल्दी है काम्या, अभी यहीं रुक जाओ ना। बार बार वही बात मत दोहराइए चाची। मेरे पापा के फोन आ रहे। चिंटू माधवी, तुम दोनों भी नानी के घर चल रहे हो? मुझे तो यही रहना है, और मुझे भी। छोटा मुंह बड़ी बात मैम जी, मुझे ना ये नक्षत्र कुछ बैड से ही लग रहे हैं। पंडित जी को बुला लो। कुछ भी बक देता है। क्या होता है ये ग्रह नक्षत्र? नहीं, ठीक कह रही है सुचित्रा। वो पंडित शिवदयाल का नंबर है ना तुम्हारे पास, उन्हें फोन करो और बुला लो। हाँ जीजी, पर ये सब कुछ। अरे फोन करके बुलाओ ना तुम। ठीक है जीजी, पर मैं अभी लेट हो रही हूँ, ऑफिस से कर दूंगी, अभी निकलती हूँ। हाँ यार, ये सुकेश मेरा फोन नहीं उठा रहा। एक बार उठाया तो कहने लगा कि मीटिंग में हूँ, बाद में फोन कर दो। अब ये सुबह 7:30 बजे कौन सी मीटिंग? बिजनेस के सिलसिले में बात करनी थी उससे। वो तो मैं नहीं जानती। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। बाय। कमाल है भाभी ये सुकेश का भी, फोन नहीं उठा रहा मेरा। मालूम नहीं क्या हो गया उसको। मनीष ने कहा था, जहां से शुरू किया था वहीं लौटना पड़ेगा सबको, फिर से।
आई हैव टू गो यार। तू कल की फ्लाइट में चेन्नई की मेरी एक टिकट करा दे। हाँ, बैंगलोर से भी चलेगा। हाँ, होल्ड करता हूँ। व्हाट? नहीं है? मैन, आई नीड अ टिकट टू चेन्नई। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे तो कुछ जुगाड़ चला ना, एक्स्ट्रा पैसे ले ले। हाँ। आप चेन्नई जा रहे हैं? नहीं, टिम्बकटू जा रहा हूँ। चलोगी? चीख चीख के चेन्नई चेन्नई चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आज सुबह ही प्लान डिसाइड हुआ। मल्होत्रा एक डील करवा रहा है, उस सिलसिले में जाना पड़ रहा है। वैसे मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें 5% का भी बिजनेस सेंस है? ये देखो, तुम्हारा सुचित्रा का गजेंद्र, ये पागल है क्या? सुबह से 25 बार फोन कर चुका है। मैं कट कर रहा हूं, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिजी हूं। फ्री होऊंगा तो कॉल कर लूंगा, लेकिन नहीं, कॉल पे कॉल किए जा रहा है। आप सुबह चाय पी रहे थे तभी भी फोन आया था। कोई जरूरी काम होगा, एक बार बात कर लीजिए ना। ओके डियर, कर लूंगा कॉल। रिश्ता है तो निभाना ही पड़ेगा। अरे तलाक हो गया तो क्या हो गया यार, मेरे टिकट का क्या होगा? काम्या आई क्या? दीदी आने वाली हैं पापा? हाँ मैंने उसे बुलाया था यहाँ। क्यों? उससे कुछ बातें कर रही थी, और क्या? कोई बात नहीं करनी है तुम्हें उसको लेक्चर देना है। कोई फायदा नहीं है मिस्टर कपूर, तुम उसे और डिस्टर्ब करोगे। What do you say, सुकेश? सॉरी मॉम, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा टिकट अटका हुआ है। हाय मॉम। अरे बेटा। दीदी बच्चे नहीं आए? वो अपनी दादी के पास है। What? तुम लोग अपने फ्लैट पर नहीं गए? मॉम, आपको पता है ना कि मम्मी जी की तबीयत, आई मीन टू से मनीष की मम्मी की तबीयत खराब है, तो ठीक है, सुबह तो जा सकते थे ना। अच्छा किया तुमने, कुछ दिन और भी वहां रह लो। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। अच्छा किया तुमने, कुछ दिन और भी वहां रह लो। पेरेंट्स को तसल्ली होगी। किसके पेरेंट्स? What are you talking, मिस्टर कपूर? हालात बदल गए हैं और बदले हुए हालात के साथ ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा चिपकने से ना आगे परेशानी ही होगी। एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो घर अब कामिया का नहीं है। अलग हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। अलग हो जाता है पापा जी, अलग हो जाता है। कम ऑन गाइस, कोई मेरी टिकट करा दो यार प्लीज। मैंने मनीष को फोन किया था कि वो भी यहां जाता, उससे बात भी नहीं कर पाया। फोन किया था लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। बहुत अच्छा किया मनीष ने आपका फोन नहीं उठाया। और वो आपसे बात क्यों करे? आप होते कौन है उसके? कोई फायदा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं है। मैं ठीक कह रही हूं ना? एंड काम्या, अगर कोई चांस है तो हम लोग बात करेंगे, बट आई एम श्योर के कोई चांस नहीं है कॉम्प्रोमाइज का। देखा, कहा ना मैंने, ही इज माई डॉटर। पापा, आप तो पुणे जाने वाले थे ना, सुबह निकलने वाले थे। तुम्हें लेक्चर देना था ना, इसलिए रुक गए। मम्मी प्लीज। वैसे पापा, अब ये सब बातें रहने दीजिए। 6 महीने बेटा,
6 महीने कोई पंगा मत करो। एंड देन उसके बाद यू गो टू योर वे एंड ही विल गो हिज वे। लेकिन मनीष रीटो के बिना कैसे? मैंने अपना स्टेटस तुम्हारे पापा के बगैर बनाया है और चलाया भी है। नहीं मिस्टर कपूर, अगर इनका बस चलता तो। एनीवेज, तुम आई कैसे काम्या? ऑटो से। मनीष सुबह कार ऑफिस ले गए। कार की ईएमआई तो तुम भी भरती हो ना? और फ्लैट की भी तुम भरती हो। केयरफुल, हाँ? लेकिन मनीष रीटो के बिना कैसे? मैंने अपना